हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आकर परमेश्वर के वचन को हम जानें, सीखें और आगे बढ़ें। प्रकाशित वाक्य का अध्ययन हम कर रहे हैं। इस प्रकाशित वाक्य के अध्ययन में हम 9 अध्याय तक पहुंच गए हैं और उसके 1 से 4 पद तक हमने इस बात को देखा था, लेकिन आज हम उससे आगे बढ़ना चाहेंगे और इसलिए आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत, वेलकम है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम जयपुर शहर से आपके लिए आशीष को भेजते हैं ताकि प्रभु की उत्तम आशीष आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप प्रभु की महिमा का कारण बनते चले जाएं, ताकि प्रभु को महिमा मिले और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। 9 अध्याय और उसकी 5 पद से लेकर आगे तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्यों के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिल्लम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनके डंक थे और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। अथाह कुन का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अबदोद और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी है, देखो अब इसके बाद 2 विपत्ति और आने वाली है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़ी दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपकी तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा। आज की सुंदर सुबह दिखाई, इसके लिए धन्यवाद। दिन भर हमें संभाला, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों से बचाएं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे प्रभु जी, ताकि जीवन में हम आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। पिता, इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। ये डिवोशन प्रभु बहुतों के लिए आशीष में बने, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। एक एक जन को, एक एक भाई को, एक एक बहन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाएं, बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने तुच्छ और कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपकी आशीष हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो। उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आगे बढ़ाएं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष दे और आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते, विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यही दान दिया है
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, प्रभु हमें प्रोत्साहित करना चाहता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें और उन बुराइयों से, उन गलत विचारों से, भावनाओं से बचे रहें और प्रभु की महिमा कर सकें। वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, जब ये पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। ये प्रियो हम देख रहे थे, इसका अध्ययन हमने किया था और आज हम इस बात को देखेंगे। वो किसी भी पेड़ को हानि पहुंचाने के लिए मना किया गया था और परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल उन मनुष्यों की हानि पहुंचाई जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। परमेश्वर की मोहर लगेगी, एक एक जन पर परमेश्वर की मोहर लगेगी और इस मोहर के द्वारा इस बात को दर्शाया गया है कि परमेश्वर मुझे और आपको आगे ले जाना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, यहाँ स्पष्ट लिखा, चार स्वर्गदूत जब छठी तुरही फूंकी गई तब यह कहा गया, जो बड़ी नदी फरात पर चार स्वर्गदूत बंधे हुए हैं उन्हें खोल दो। फरात नदी पर चार स्वर्गदूत बंधे हैं, उनको खोल दो। इस बात को वो स्पष्ट करता है और इस बात को स्पष्ट करके कहता है, फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। वे चारों स्वर्गदूत खोल दिए गए और उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए हैं। इस बात को दर्शा रहा प्रियो, वचन में स्पष्ट लिखा है। वचन इस बात को कहता है कि प्रकाशित वाक्य में कहता है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ अब तक रोका गया था उसे अब खोला जा रहा है। पौलुस लिखता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है। आज भी अधर्म का भेद कार्य करता जा रहा है, पर अभी एक रोकने वाला, और जब तक वह दूर ना हो जाए तब तक उसको रोके रहे। उसको रोकने के लिए कहा गया। दूसरा थिस्सलुनीको उसका 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, यह रोकने वाली वस्तु क्या है?
ये रोकने वाली वस्तु है पवित्र आत्मा जो आज तक रोके हुए है। फरात नदी के किनारे बताया गया। फरात नदी उस जमाने की सबसे बड़ी नदी जिसका उद्गम पहाड़ों से होता है। ये पहाड़ों से निकलती है और जब ये पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों से निकलकर आगे बहती है, ये वह नदी है जिसके पास अदन की वाटिका लगाई गई। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और उसके 14 पद में बहुत स्पष्ट किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में यहाँ इस फरात नदी के बारे में पहले से बताया गया है। 2 अध्याय का 14 पद कहता है, प्रियो, और तीसरी नदी का नाम हिदोकेल और ये वही है जो अशूर के पूर्व की ओर बहती है, और चौथी नदी का नाम फरात है। चौथी नदी का नाम फरात है और ये वही है जो इस बात को दर्शाते हैं। उत्पत्ति के 2 अध्याय और उसके 14 पद में पाप हुआ, जहां यहाँ हत्या हुई, यहाँ पहली कब्र बनी, यही वह स्थान है। इसी नदी पर 4 स्वर्गदूत बंधे हुए हैं। हत्या भी यहाँ पर हुई है और ना केवल हत्या हुई है परंतु यहाँ पर इस बात को है उनकी कब्रें हुई हैं। और इस फरात नदी के बारे में इस बात को स्पष्ट करता है कि यहाँ पर ये स्वर्गदूत बंधे हुए हैं और इनके विषय में वो स्पष्ट करता है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। इसी नदी पर 4 स्वर्गदूत बंधे हुए हैं और ये 4 स्वर्गदूत घड़ी और उस दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। इस बात को तैयार किए गए थे। प्रकाशित वाक्य 9 का 15 पद इसको स्पष्ट करता है। लेकिन अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, परमेश्वर का न्याय कब प्रकट होगा। इस बात में सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि ये परमेश्वर का न्याय कब होगा। हम वर्षों से सुनते आए हैं, हम वर्षों से देखते आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज कहता है, कहाँ किसको हुआ निश्चित है। ये किसी को नहीं मालूम कि ये किस बात में कब होने वाला है, उसका समय आने वाला है। हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का एक समय है, उसका एक निश्चित समय है, परमेश्वर की ओर से ठहरा हुआ निश्चित समय है। आज लोग पैसों के पीछे जाते हैं, पैसों के खेल खेलते हैं, लोग के साथ अन्याय करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हत्या भी करके देते थे। उनका कुछ नहीं होता। ये सोचते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज सामर्थशाली लोग इस बात को सोचते कौन बिगाड़ सकता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर से क्यों डरें? परमेश्वर से डरने की आवश्यकता क्यों है? यदि डर किसी के रहेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी। यदि आप डरेंगे तो उन्नति नहीं होगी। परंतु हमें याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने कलीसिया, समाज और देश तथा विश्व और व्यक्ति को एक एक घड़ी के विषय में बताया गया है। एक घड़ी, दिन, महीने और वर्ष ठहराए हैं। ये दंड अवश्य मिलेगा। हर एक व्यक्ति के लिए समय है, हर एक व्यक्ति के लिए ये अवसर दिया गया है कि वो परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को पहचान जाए, जान जाए। परंतु हमें याद रखना चाहिए, परमेश्वर ने कलीसिया, समाज को और देश तथा विश्व और व्यक्ति को बनाया है। ये सब उसने ठहराया है, उसका ठहराया हुआ समय है, हर दिन उसका ठहराया हुआ। इसलिए हमने कुछ दिन पहले देखा जब वेदी के समीप शहीद हुए लोगों ने प्रभु ने से कहा, जो वेदी के सामने शहीद हुए थे, उन लोगों से प्रभु ने कहा था, क्या कहा था? थोड़ी देर और ठहरो, थोड़ी देर और ठहरो। प्रभु का समय ठहरा हुआ है। 20 करोड़ लोग परमेश्वर के लिए ठहरे हुए हैं, जो वास्तव में परमेश्वर से प्यार करते हैं। मसीह विरोधियों के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? लोग को सता रहे हैं। आज के समय में लोग मसीहों को सता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय 16 पद में लिखा है कि 2000 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और ये इस बात को बताया गया है। और 2000 करोड़ लोग हैं। भारत और चीन की जो वर्तमान जनसंख्या है, उतने लोग मारे जाएंगे।
ऐसी स्थिति बताई गई। यहाँ पर 16 पद में कहता है, और उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी जिल्ल में आग और धूम्र कांत और गंधक की सी थी, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के समान थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधस निकलते थे। यह है प्रियो परमेश्वर का वचन। एक दिन हमें प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। एक दिन हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। चारों ओर ज्ञान बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी देश शांति से नहीं है, चारों ओर अशांति फैली हुई है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। हमारे देश की स्थिति खराब होती जा रही है। धीरे धीरे सभी बातें पूरी होती जा रही है। परमेश्वर उन बातों को पूरा करते जा रहा है। लेकिन आज एक बात और कहता है, मनुष्य का हृदय कितना कठोर है। मनुष्य का हृदय कितना कठोर हो जाता है। इस बात को कहता है, उसके दंड से कोई बच नहीं सकता। परमेश्वर का दंड है, उससे कोई बच नहीं सकता। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तब यहूदियों ने चिल्लाकर कहा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। हमने इसको देखा था, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो। मत्ती उसका 27-24 में इस अंगीकार के कारण यहूदी लोग 2000 वर्ष तक मारे मारे फिरते चले गए। जो उन्होंने मांगा था वो उनके ऊपर घटता चला गया। प्रियो, मनुष्य का हृदय इतना कठोर है कि पश्चाताप करना नहीं चाहता। वो अपने बुरे चाल चलन से फिरना नहीं चाहता है। वे पश्चाताप करना नहीं चाहते। बार बार ये सवाल इस वचन में दिया गया है, इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में दिया गया है, और इस बात को स्पष्ट किया गया है। इसलिए क्या कहता है, प्रभु मुझे और आपको अपनी निकटता में रखना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। और यहाँ पर प्रिय एक बात को बताया गया, प्रकाशित वाक्य 9:20 में कहता है, बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने चांदी की, पीतल और पत्थर और काठ के पूजा करने में लगे रहे, जो ना देख ना सुन और ना चल सकते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट करता जा रहा है। और प्रियो, परमेश्वर कहता है हमें इन संसार की बुराइयों से अलग होना है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, जो कुछ परमेश्वर का वचन हमें कहता है, उस वचन को अपने हृदय में लें और शांति को पाएं, परमेश्वर के प्रेम को पाएं, परमेश्वर की निकटता को पाएं, और परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बराबर बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना